नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल आज आपका अपने YouTube चैनल प्रयास एकेडमी पर फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में आपको ओमिशन ऑफ द के बारे में बताया जाएगा कि कहां पर द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको ए और एन और द के प्रयोग बता दिए कि कहाँ पर करने हैं और ए और एन का प्रयोग कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ये भी बता दिया है। सिर्फ यही बाकी रह गया था आपका ओमिशन ऑफ द, जिसको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्लियर किया है। चलिए हम बोर्ड पर देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है द कानपुर इज़ अ बिग सिटी। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन्स के पहले द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो द लगा हुआ है ये गलत है। सही क्या हो जाएगा आपका, कानपुर इज़ अ बिग सिटी। ये द हटा देंगे। ठीक है, कानपुर इज़ अ बिग सिटी, और ये याद रखेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आप बड़ा ही कंफ्यूजिंग और बड़ा ही अच्छा सेंटेंस लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे। अ न्यूटन कांट बी अ मिल्टन। न्यूटन क्या है? न्यूटन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मिल्टन भी प्रॉपर नाउन है। और ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर लगा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो इस वाले नियम के हिसाब से ये तो सही हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको एक्सेप्शंस को भी लेकर चलना है, अपवाद को भी लेकर चलना है। कोई एक आइडियोलॉजी अपनी नहीं बनानी है। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इसमें ये लिखा है अ न्यूटन कांट बी अ मिल्टन। इसका मतलब ये नहीं है कि एक न्यूटन मिल्टन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है न्यूटन जो थे वो साइंटिस्ट थे और मिल्टन जो थे वो पोएट थे, कवि थे। तो इसमें लिखा है एक साइंटिस्ट कभी पोएट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही अलग अलग थीम है। ठीक है, जो पोएट होता है वो कल्पनाओं पर आधारित चीज़ें करता है, और जो वैज्ञानिक होता है वो आपके प्रयोगों और तथ्यों पर आधारित चीज़ करता है। दोनों में कभी समानता नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ पर न्यूटन का मतलब क्या है, साइंटिस्ट। यहाँ पर मिल्टन का मतलब है पोएट, और दोनों ही कॉमन नाउन के रूप में यहाँ पर डाले गए हैं, लेकिन आपको प्रॉपर नाउन के रूप में दर्शाया गया है। तो आप ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, आई होप आप बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है बैलून्स आर वेरी इजी टू बी क्रैक्ड। गुब्बारे जो है बड़ी आसानी से फोड़े जा सकते हैं। इसमें ये रूल है, जब भी कोई कॉमन नाउन प्लूरल में आएगा और किसी समुदाय या जाति या व्यापक अर्थ रखेगा, ठीक है, किसी जाति समुदाय की पूरी समुदाय की बात करेगा या व्यापक अर्थ रखेगा, तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बैलून्स आर इजी टू बी क्रैक्ड। ठीक है, गुब्बारे जो है वो फोड़े जाने के लिए बहुत आसान होते हैं। सेंटेंस बिल्कुल सही है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। यहाँ पर भी देखिए, कोई किसी एक विशिष्ट डॉग की बात नहीं की जा रही है, कुत्ते की बात नहीं की जा रही है कि केवल एक ही कुत्ता अजनबियों पर भौंकता। सारे कुत्तों की जितनी भी प्रजाति है, पूरा समुदाय जो है अजनबियों को भौंकते हैं। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे हम। ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। मैन इज़ मॉर्टल। मैंने आपको बताया था जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर में आए और व्यापक अर्थ रखे, पिछली बार मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ मैन इज़ मॉर्टल वाला, तो वो सेंटेंस पूरी तरह सही हो जाएगा। ठीक है, मैन इज़ मॉर्टल, इसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब ये जो सेंटेंस लिखे हैं ये और ये अपवाद के रूप में लिखे हैं। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिजर्ट। ठीक है, अगला है द कंगारू इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, एंड उसके बाद द वॉल्फ इज़ डेंजरस। जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर में आए और बहुत व्यापक अर्थ रखा हो, या स्पीसीज के बारे में बात करी जा रही हो, प्रजाति के बारे में बात करी जा रही हो, वहाँ पर आर्टिकल द लगता है। यहाँ पर नहीं लगता है। देखिए, यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगता है। ये कैसे आप पहचानेंगे कि कब लगना है कब नहीं लगना है? ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस और आपकी समझ पर डिपेंड करता है, और समझ आपकी पढ़ने के साथ ही बढ़ेगी। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी समझ बढ़ेगी। तो द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिजर्ट, यहाँ पर पूरे कैमल की बात हो रही है, एक कैमल की बात नहीं हो रही। अगर इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो कैमल्स आर द शिप्स ऑफ डिजर्ट हो जाएगा। ठीक है, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट का वही मतलब है जो मतलब है कैमल्स आर द शिप्स ऑफ डिजर्ट। नेक्स्ट वन, ये सेंटेंस पूरी तरह सही है। द कंगारू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। सेम कॉन्सेप्ट, इसका वही मतलब है जो इसका मतलब है कंगारूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर आपको इसमें डिफर करना है कि कैसे पहचानेंगे, तो ये जो है मैन इज मॉर्टल वाली जो बात लिखी है, ये आपकी यूनिक लिखी है। ठीक है, ये आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ लिखी है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। एक दो कंगारू अगर भारत में भी पाए जाएं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इनका कंगारूज का ओरिजिन कहाँ है? कंगारूज का ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया में। ये एक समझाने वाली बात है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरी अपनी अवधारणा है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दी। आप इस पर बिलीव करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है,
अगला सेंटेंस देखते हैं, द वॉल्फ इज डेंजरस। इसका मतलब ये नहीं कि एक भेड़िया खतरनाक होता है, इसका मतलब भेड़ियों का जितना समुदाय है वो सब खतरनाक होते हैं। ये सेंटेंस का मतलब वही है जो सेंटेंस का मतलब है वॉल्व्स आर डेंजरस। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगला सेंटेंस, मटेरियल नाउन के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ये सेंटेंस सही है। गोल्ड इज येलो, गोल्ड यहाँ पर क्या है, मटेरियल नाउन है। ही टेक्स द ब्रेकफास्ट एट 6 AM। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, सपर हो गया, इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ही टेक्स द ब्रेकफास्ट, यहाँ पर द की गलती है। ही टेक्स ब्रेकफास्ट एट 6 AM, ये सही होगा। दे आर हियर फॉर द लंच, हमने बोला ना कि लंच के पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर द की गलती, सेंटेंस सही होगा, दे आर हियर फॉर लंच। हिंदी इज़ वेरी सॉफ्ट लैंग्वेज, मैंने बोला था पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी भाषा के पहले अगर दा लग जाए तो वो जो द हिंदी से बोल दिया, द इंग्लिश बोल दिया, ठीक है, तो वो इस स्टेट का नागरिक बन जाएगा। लेकिन अगर किसी भाषा को सिर्फ भाषा के रूप में आपको संबोधित करना है तो आपको वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाना है। हिंदी इज़ वेरी सॉफ्ट लैंग्वेज, यहाँ पर आप ए भी कर लीजिए, ठीक है। हिंदी इज़ अ वेरी सॉफ्ट लैंग्वेज, ये सेंटेंस पूरा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, ठीक है। मैं जो है अपने विद्यालय पैरों से जाता हूँ, या मतलब पैदल जाता हूँ, ठीक है। तो और अगला सेंटेंस लिखा है, माई मदर वेंट टू द कॉलेज टू सी द प्रिंसिपल। यहाँ पर कॉलेज के पहले दा नहीं लगा है, यहाँ पर कॉलेज के पहले दा लगा है, और दोनों ही सेंटेंस सही हैं, ठीक है। जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉलेज का प्रयोग है वो जनरली पढ़ने के लिए होता है। कॉलेज किस लिए होता है, जनरली पढ़ने के लिए होता है। तो इस सेंटेंस में जो ऑथर है या जो भी सब्जेक्ट है वो कॉलेज जा रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ने के पर्पज़ से। तो ऐसी चीज़ें जो पर्पज़ से की जाएँ, जो किसी पर्पज़ से की जाएँ, या ऐसे स्थान जो किसी विशेष पर्पज़ के लिए बने हों और जाने वाला सब्जेक्ट उसी विशेष पर्पज़ के लिए वहाँ पर जाए, तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, ये सही है, वहाँ पर वो पढ़ने ही जाएगा क्योंकि कॉलेज पढ़ने के लिए बना होता है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में देखिए, माई मदर वेंट टू द कॉलेज टू सी द प्रिंसिपल, मेरी माताजी कॉलेज गई प्रिंसिपल से मिलने, लेकिन मम्मी तो पढ़ने नहीं जाएंगी ना, उनका पर्पज़ तो पढ़ना नहीं होगा वहाँ पर, वो तो प्रिंसिपल से मिलने गई, ठीक है, या मेरी शिकायत करने गई। तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग, यहाँ पर जो आर्टिकल का प्रयोग है यहाँ पर सही है, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग सही नहीं था क्योंकि वो उसी पर्पज़ के लिए बना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा। ही मेट एन एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल बीमारों के इलाज के लिए ही बना है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हॉस्पिटल के पहले दा का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन अब इस सेंटेंस में देखते हैं, हिज फादर वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिम, उसके पापा जो है उसको देखने के लिए गए। पापा तो इलाज कराने नहीं गए ना वहाँ पर, पापा तो उसे देखने के लिए गए। तो यहाँ पर हॉस्पिटल के पहले दा का प्रयोग किया गया है। ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस सही है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड मॉनिटर ऑफ द क्लास, ही इज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कंपनी। दोनों ही सेम प्रकार के सेंटेंस हैं, सेम टाइप के सेंटेंस हैं। जब भी ऐसे वर्ड आ जाए जहाँ पर आपको किसी यूनिक पोजीशन को डोनेट करने का इशारा दिख रहा हो, ठीक है, जहाँ पर आपको ऐसे सेंटेंस अपॉइंट मिल जाए, इलेक्ट मिल जाए, सेलेक्ट मिल जाए, ऐसी वर्ब मिल जाए और किसी यूनिक पोजीशन को डोनेट कर रहा हो सेंटेंस, तो वहाँ पर आप नाउन के पहले द नहीं लगाएंगे। ही वॉज अपॉइंटेड द मॉनिटर नहीं होगा, ही इज इलेक्टेड द चेयरमैन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये दोनों सेंटेंस पूरी तरह से सही हैं, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड मॉनिटर ऑफ द क्लास, ही इज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कंपनी, दोनों सेंटेंस पूरी तरह सही। अब अगले सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। वी वेंट देयर बाय द बस, वी वेंट देयर बाय द बस। जब भी कभी बाई के बाद या प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, आपका कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ रहा हो, यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बस है, ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वी वेंट देयर बाई बस होता है, ना कि बाई द बस, क्योंकि बाई के बाद आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ रहा है, बाई बस हो, बाई एयर हो, तो वहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। वी वेंट देयर बाई बस, ये सेंटेंस पूरी तरह सही है, ठीक है, यहाँ से द हटाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी नीड टू ट्रैवल साउथ।
मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि दिशाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं जब भी कोई दिशा ऑब्जेक्ट के रूप में, जब भी कोई डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के रूप में किसी वर्ब को डायरेक्टली फॉलो कर रही होगी, यहाँ पर ट्रेवल वर्ब है और यहाँ पर जो डायरेक्शन है साउथ उसको डायरेक्टली फॉलो कर रही है, तो उस दिशा के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। वी नीड टू ट्रेवल साउथ, ये सेंटेंस पूरी तरह सही है। ठीक है, अगला सेंटेंस, आई कैन स्पीक द इंग्लिश। ये 4 तरह के इसके सेंटेंस मैंने लिखे हैं, 4 प्रकार के, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए आप क्या बताते हैं इसमें। सबसे पहला सेंटेंस है आई कैन स्पीक द इंग्लिश, दूसरा है एन इंग्लिश कैन स्पीक इंग्लिश, तीसरा है द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, चौथा है एन इंग्लिश कैन स्पीक द इंग्लिश, और यहाँ पर आप लैंग्वेज कर लीजिए। ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, एन इंग्लिश कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहला सेंटेंस आई कैन स्पीक द इंग्लिश, मैंने आपको बताया था किसी भी की भाषा के पहले अगर हम द लगा देंगे या आर्टिकल लगा देंगे तो उस जगह का नागरिक बन जाएगा। तो आप तो भाषा बोल रहे हैं ना, आप वहाँ के लोगों को तो नहीं बोल रहे हैं। आई कैन स्पीक द इंग्लिश नहीं होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ से द हटाना पड़ेगा। ये जो द है ये गलती है, ठीक है, एरर है। अगला सेंटेंस, एन इंग्लिश कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, एन इंग्लिश का मतलब एक अंग्रेजी व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकता है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। एन इंग्लिश कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब ये है एक अंग्रेज व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। ठीक है, द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल वर्ब आ गई, और ये तो सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, ये भाषा है ये, ठीक है, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इसका मतलब अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ये भी सेंटेंस पूरी तरह आपका सही है, इसके ऊपर वाला भी पूरी तरह सही है। एन इंग्लिश कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका लैंग्वेज लग गया, यहाँ पर बता दिया कि द इंग्लिश लोग नहीं, ये लैंग्वेज है। एन इंग्लिश कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब एक अंग्रेज व्यक्ति अंग्रेजी भाषा बोल सकता है। ये भी सेंटेंस आपका पूरी तरह सही हो गया। अगला, पीपल पेंट देयर हाउस ऑन द दीपावली। ठीक है, किसी भी त्यौहार के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ से द हटाएंगे। पीपल पेंट देयर हाउस ऑन दीपावली, ये सही हो जाएगा, यहाँ से द हटाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है, आई वॉज मैरिड इन द अगस्त। किसी भी माह के पहले, किसी भी दिन के पहले, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। आई वॉज मैरिड इन अगस्त होगा, ना कि द। अगर आपको द लगाना भी है तो ये सेंटेंस फिर बन जाएगा, आई वॉज मैरिड इन द मंथ ऑफ अगस्त। नेक्स्ट सेंटेंस, अमेरिकन्स लव टू स्विम। ठीक है, जो अमेरिकी हैं वो तैरना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब किसी भी नेशनलिटी के पहले आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, मतलब द अमेरिकन्स नहीं करेंगे, अमेरिकन्स लव टू स्विम। ठीक है, जर्मन के पहले द नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता है जर्मन्स लव टू स्विम तो ये सही है, द जर्मन्स नहीं होता। ठीक है, बाकी की जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। अगले वीडियो में कुछ अच्छे स्तर के सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आई होप आपको इस क्लास में अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ आई होंगी।